हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है संस्कृत का, उसका हम लोग आज चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग वो क्लासेस देखना मत भूलिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि काफ़ी सारे लोग इसलिए चैनल से यहाँ पर आके क्लासेस को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पहले ही जज कर लेते हैं क्या कि अरे इनकी तो क्लासेस पर इतने कम व्यूज़ हैं, अरे इनके तो सब्सक्राइबर्स इतने कम हैं, इन्होंने क्या ही पढ़ाया होगा। तो इस बात को पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज आप जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं यूट्यूब पर, एक ना एक दिन तो उन्होंने भी तो स्टार्ट किया होगा ना। लेकिन जब स्टार्ट किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनकी फ़र्स्ट क्लास पे ही या फर्स्ट वीडियोस पे ही उनके फर्स्ट वीडियो पर ही मिलियन व्यू आ गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा ना। उन्होंने भी मेहनत की होगी धीरे धीरे, लेकिन उनके अंदर किसी भी क्षेत्र में वो जो वीडियोस बना रहे हैं अपने, उन्होंने पहले मेहनत की होगी, फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने व्यूज़ सब्सक्राइबर्स को उनके बड़े होंगे। तो ऐसे ही हर व्यक्ति है। आपको क्या देखना है, आपको बस ये देखना है कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी क्लासेस में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स आपके लिए अच्छे से बनाए गए हैं, क्या आपको अच्छे से समझा पाया जा रहा है। आपके लिए बस इतनी सी ही बात इनफ होनी चाहिए, और सब्सक्राइबर्स व्यूज़ इन सब से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो आगे से आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है हमारा, वो है कारक और विभक्ति। क्या है कारक और विभक्ति? आपका चैप्टर बड़ा है काफ़ी, 2 to 4 पार्ट्स में। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, मे बी या 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो कारक किसे कहते हैं? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति चिन्हों को कारक कहते हैं। क्या करते हैं? जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं। क्या करते हैं? जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं, ऐसे विभक्ति चिन्हों को हम कारक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे क्या है, रमा चलती। ठीक है, रमा चलती है। ठीक है, रमा चलती। रामा विद्यालय गच्छति, रामा विद्यालयम गच्छति। ठीक है, तो क्या है, देखिए क्या है, क्रिया सीधा संबंध है। राम जो है सीधा संबंध है क्रिया से राम का। ठीक है, क्यों? देखिए, और ये रमा का चलती से सीधा संबंध है। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति चिन्हों को कारक कहते हैं। जैसे रमा चलती, रामा विद्यालयम गच्छति। ठीक है, रामा विद्यालयम गच्छति। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखिएगा कारकों की संख्या। ठीक है, क्या है, कारकों की संख्या। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। क्या? संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में मैंने आपको कारक पढ़ाए थे, तो हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम संबोधन और संबंध को भी कारक मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या है, संबंध और संबोधन को भी कारक मानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 8 कारक लिखवाए हैं, लेकिन मैंने लिखवा आपको कंप्लीट दिए हैं। पर संस्कृत में जो है ना संबंध, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है आपसे, इसलिए मैंने लिखवा दिया। और संबोधन, इनको नहीं गिना जाता, इसलिए कारक 6 होते हैं संस्कृत में। संबोधन को क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि संबोधन जो है इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। ठीक, तो चलिए देखते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए,
कॉलम बना लीजिएगा, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। ठीक है। प्रथमा, कर्ता। तो आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति है और इसका चिन्ह क्या है, ने। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति है, चिन्ह है को। करण कारक में तृतीया विभक्ति है और इसका कारक चिन्ह से, द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति है, को और के लिए, ये इसके कारक चिन्ह हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति है, जो है से, अलग होना, कारक चिन्ह। संबंध में है षष्ठी विभक्ति। ठीक है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये इसके कारक चिन्ह हैं। ठीक है। अधिकरण में कौन सी, सप्तमी विभक्ति है, में और पर, इसका कारक चिन्ह है। और संबोधन में फिर से प्रथमा विभक्ति है, हे, अरे, हो, अहो, भो। सुनिएगा कैसे है प्रथमा विभक्ति। देखिए आप पढ़ते हो राम, रामो, रामा। ठीक है। आपने राम के शब्द रूप पढ़े, आपने पढ़ा राम, रामो, रामा। ठीक है। जो संबोधन आएगा उसमें फिर से प्रथमा विभक्ति ही आती है, इसलिए संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति में ही काउंट करते हैं। इसलिए संस्कृत में संबोधन को कारकों की संख्या में नहीं गिना जाता है। आप क्या लिखोगे, देखो संबोधन में लिखोगे आप हे राम, हे रामो, हे रामा। क्या लिखोगे, हे राम, हे रामो, हे रामा। बस आपने हे ही तो लगाया है, बाकी तो सब प्रथमा विभक्ति क्या ही आ रहा है कि राम, रामो, रामा। प्रथमा विभक्ति में है ना, राम, रामो, रामा। और जो संबोधन है उसमें भी प्रथमा ही विभक्ति आती, कहते हैं हे राम, हे रामो, हे रामा। इसलिए संबोधन को संस्कृत के कारकों की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिएगा एक बार देखते हैं, फिर से देखिएगा कैसे आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा। संप्रदान को, के लिए। अपादान से, अलग होना। संबोधन, संबंध, काकी, के, रारी, रे, नानी, ने। अधिकरण में, पर। संबंध, हे, अरे, आओ, भो। ठीक है। आपसे 2016 और 18 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन संबंध कारक से, फिर 2018 में आपसे संबंध संप्रदान से, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, संप्रदान कारक से 16 में 2016 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। संबंध कारक से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया और अधिकरण कारक से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो वेरी सिंपल है, आपको कैसे करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा। संप्रदान को, के लिए। अपादान से, अलग होना। संबंध, काकी, के, रारी, रे, नानी, ने। अधिकरण में, पर। संबोधन, हे, अरे, अहो, भो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, हे, हरे, हे, अरे, अजी। ठीक है, समझ आया। कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने लिखवाया भी है आपको। संस्कृत में संबंध व संबोधन को कारक नहीं मानते क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, क्या है, संस्कृत में संबंध और संबोधन को हम लोग कारक नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए, हिंदी में कारक की संख्या 8 है। ठीक है, हिंदी में कारक की संख्या 8 है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता मैं संस्कृत आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको हिंदी के बारे में बता रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिखवाया है मैंने आपको ये कि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना होने पाए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया यहाँ पर कि हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आगे। हमने कारक देख लिया, अब हम देखेंगे विभक्ति। विभक्ति कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। क्या है, कारकों के बोध के लिए, यानी कि कारक का जो बोध कराते हैं, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। ठीक, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और जो इस प्रकार हैं। 17 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है 7 विभक्तियां होती। कौन सी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये 7 विभक्तियां होती है। संबोधन को नहीं गिनते हैं क्योंकि संबोधन में फिर से प्रथमा विभक्ति आती है।
सॉरी, देखिएगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम विभक्ति हो गया। हाँ, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पलट दें क्वेश्चन, वर्ड चेंज कर दें। जैसे कि जैसे पर्यायवाची होते हैं ना, मैं अनल कह दूं, अग्नि कह दूं, आग कह दूं, बात एक ही है। वैसे ही आपसे अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि परसर्ग किसे कहते हैं, तब भी आपको कारक के बारे में बताना है। कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं विभक्तियाँ। क्या देखेंगे? विभक्तियाँ। देखिएगा, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। चिन्ह क्या है? ने। कारक चिन्ह क्या है? ने। जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाएगा, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाएगा, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उदाहरण, रामः पत्रम अलिखत। ठीक है, रामा पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा। ठीक, बालका विद्यालयम गच्छत, लड़का स्कूल जाता है। ठीक है, क्या है? राम के बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा गया राम के बारे में? कि राम ने पत्र लिखा। ठीक है, इसलिए प्रथमा विभक्ति है। बालक के बारे में कहा जा रहा है कि बालक स्कूल जाता है। ठीक, इसलिए प्रथमा विभक्ति है। देखिएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते हैं। उदाहरण, रामा पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा। बालिका विद्यालयम गच्छति, लड़का स्कूल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। देखिएगा, और इसका कारक चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति। ठीक है, चलिए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है। क्या? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे कि कोई क्रिया की गई और उस क्रिया का फल अब जिस व्यक्ति पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। ठीक, वह कर्म कहलाता है। क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कैसे? उदाहरण में समझते हैं। अहम ईश्वरम नमामि, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। देखिएगा, अब जब मैं ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ईश्वर को नमस्कार किया तो प्रार्थनाएं मेरी स्वीकार होंगी और उसका असर भी मुझ पर पड़ेगा। ठीक, छात्रा पुस्तकम पठति, लड़का पुस्तक पढ़ता है या छात्र किताब को पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, चलिएगा, अब क्या है? जब छात्र किताब को पढ़ेगा तो उस किताब का ज्ञान भी उसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है क्रिया का फल जिसको मिलता है वह कर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीया विभक्ति, करण कारक। ठीक है, तृतीया विभक्ति करण कारक। क्या है इसके कारक चिन्ह? से और द्वारा। ठीक है, देखते हैं। कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे करण कहते हैं। देखो, जिसका सहयोग लेकर हम करेंगे कार्य को। क्या है? कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर कर्म कारण कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कैसे, मैंने फल को डंडे के द्वारा तोड़ा। अब क्या है? मैंने जब फल को तोड़ा है तो मैंने डंडे का इस्तेमाल किया है, तो क्या है? एक साधन के रूप में है डंडा। क्या है? वो जो डंडा है एक साधन के रूप में है। तो कैसे? इसीलिए क्या कहा गया है? कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है। मैंने क्या किया? मैंने डंडे की सहायता से फल को तोड़ा तो डंडे के द्वारा संपादन हुआ। ठीक है, कर्म का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। देखिए, उदाहरण से समझते हैं। छात्रा कलमेन लिखत, छात्र कलम से लिखते हैं। क्या है? छात्र कलम से लिखते हैं। तो क्या हुआ? कलम क्या हुआ? साधन हो गया। ठीक है, लिखने का काम जो हो रहा है पूर्ण वो कलम की सहायता से हो रहा है, इसलिए करण कारक है। बालका कंदुकेन क्रीडंती, लड़के गेंद से खेलते हैं। किसके द्वारा? गेंद के द्वारा खेल रहे हैं ना। बालका कंदुकेन क्रीडंती।
ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करण कारक हो जाएगा। कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक, क्लियर, ओके। आगे हम देखेंगे अब चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति देखेंगे संप्रदान कारक। क्या देखेंगे, संप्रदान कारक। देखिएगा, को या के लिए, ठीक है, को के लिए, ये है इसके कारक चिन्ह। देखिएगा, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उस व्यक्ति या वस्तु को संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसको कहते हैं संप्रदान। देखिए, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, जिसके लिए, अब पढ़ने के लिए क्रिया की जा रही है ना, पढ़ने के लिए विद्यालय जाया जा रहा है। विद्यालय जाने का मुख्य कारण क्या है, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। तो इसीलिए कहा गया है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है। क्या, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उस व्यक्ति या वस्तु को संप्रदान कहते हैं, ठीक है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, ठीक। चलिएगा, अब हम क्या देखेंगे, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। क्या है, अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, मैं घूमने के लिए उद्यान जाता हूँ। क्या है यहाँ पर मोटिव, जाने का, घूमना। घूमना मोटिव है, इसलिए कहा गया है अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। क्या है, मैं घूमने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, पंचमी विभक्ति। क्या देखेंगे, पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है से अलग होना, ठीक है, से अलग होना। देखते हैं, किसी स्थान से पृथक होने पर पृथक हुए व्यक्ति या वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। क्या है, जो पृथककरण को दर्शाए, यानी कि अलगाव को दर्शाता है। आप पृथक छोड़िए, आप ये समझ लीजिए, अलगाव, संबंध में संयोग होता है और अपादान कारक में यानी कि पंचमी विभक्ति में वियोग होता है। कैसे, जब कोई अलगाव दर्शाया जाता है। देखिए, से अलग होना, किसी स्थान से पृथक होने पर पृथक हुए व्यक्ति या वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। देखिए कैसे, अहम विद्यालय, रुकिएगा, अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आया हूँ। क्या हुआ, मैं विद्यालय से आ गया, मुझ में और विद्यालय की दूरी में अब अलगाव हो गया। मैं विद्यालय से घर आ गया तो विद्यालय से अलगाव को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसलिए पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़, जो पत्ते हैं उनका अलगाव हो रहा है पेड़ से। क्या हो रहा है, पत्तों का अलगाव हो रहा है पेड़ से, ठीक। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। अब जो गंगा जो निकल रही है हिमालय से, तो अलगाव को प्रदर्शित कर रही है ना, कि हिमालय से तो निकल रही है तो अलगाव हो रहा है ना गंगा और हिमालय में। तो इसमें भी पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, ठीक है। चलिएगा, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संबंध क्या है, काकी के, रारी रे, नानी ने, ये इसके कारक चिन्ह है, ठीक है। दो वस्तुओं के आपसी संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। क्या, दो वस्तुएं हैं, आपसी संबंध जो है उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। देखते हैं, रामस्य दूता यानी कि राम का दूत, राम का दूत है यानी कि दोनों लोगों में संबंध है, राम में और दूत में, क्योंकि राम का दूत है ना, इसलिए संबंध है। तो इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो जाएगा। फलाना तृप्ता, फलों से तृप्त, ठीक है, फलों से तृप्त, फल के द्वारा, फल से तृप्त हो गए तो फल और इसमें जो भी तृप्त हुआ है उन दोनों में संबंध है, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। अब हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। में और पर, जहाँ पर या जिसमें कार्य किया जाता है वह अधिकरण है। देखिए, जहाँ पर या जिसमें कार्य किया जाता है वह अधिकरण है। देखिए, गुहाया बसति मुनि, मुनि गुफा में रहता है, ठीक है। क्या है, गुफा में रहते हैं मुनि। गुरु आसने शोभते, गुरु आसन पर शोभा देता है, ठीक है, गुरु आसन पर शोभा देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ठीक है, आप लोगों को विभक्तियाँ समझ में आई? अगर आ गई हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे शब्द रूप। क्या देखेंगे? शब्द रूप देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, देखिएगा, संज्ञा के शब्द रूप देखेंगे। ठीक है, संज्ञा के शब्द रूप देखेंगे हम, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, ऐसे। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। देखिए, पहले हम राम का देखेंगे अकारांत में, फिर इकारांत पुल्लिंग में हरि के देखेंगे, फिर उकारांत पुल्लिंग में गुरु के देखेंगे, फिर ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ के देखेंगे। ठीक है, फिर आएंगे, ये क्या थे हमारे व्यंजनांत शब्द आ जाएंगे, हलंत, यानी कि ये हमारे स्वरांत शब्द थे। ठीक है, ये हमारे स्वरांत शब्द हैं। ये संज्ञा शब्द जो हैं ये हमारे स्वरांत शब्द हैं। व्यंजनांत भी शब्द आ जाएंगे, यानी कि हलंत वाले। ठीक है, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ये पढ़ाने बैठ गई तो बहुत सारे शब्द रूप हैं, आप लोग बोर हो जाएंगे, क्लास हो जाएगी बड़ी। ठीक है, तो क्या करना है, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है इसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और क्या करना है, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।